सभी साथियों को नमस्कार। निष्ठा FLN मॉड्यूल 12 की हम यहाँ प्रश्नोत्तरी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो FLN मॉड्यूल के अंदर लास्ट में प्रश्नोत्तरी आती है उसमें हमें 70% यानी 14 मार्क्स लेना अनिवार्य है। 14 मार्क्स अगर हमारे नहीं आते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट भी नहीं आ पाता है और उसमें हम 3 अटैम्प्ट ही ले सकते हैं क्वेश्चनों जो आंसर आते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही अगर हम दोबारा से उसको शुरुआत करते हैं एक बार अटैम्प्ट हो जाने के बाद, तो हमें क्वेश्चन कुछ बदले हुए मिलते हैं। तो वो सभी जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 40 क्वेश्चंस के आंसर हम इस एक वीडियो के अंदर ही आपको बताएंगे, जो कि हमने बहुत ही स्टिक तरीके से देने की कोशिश की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चंस के आंसर स्टिक बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते। तो इसके अंदर जो हमारा ये ऐसे ब्लू कलर के अंदर होगा वो हमारा आंसर होगा सभी क्वेश्चंस का। हम थोड़ा वीडियो को लंबा ना करके जल्दी जल्दी करेंगे। सभी आप क्वेश्चंस के आंसर नोट करते जाएं कॉपी पेन लेकर के, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा आध्यात्मिक कौशल। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने बनते हैं, तो इसका आंसर होगा स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। नेक्स्ट, खिलौने छोटे बच्चों की किस्म में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो आंसर होगा क्रमबद्धता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो ये आएगा डिंगली डॉल्स। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? तो ये आ जाएगा आपका संस्कृति के साथ में। नेक्स्ट, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो ये आएगा आंसर नाटकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, कलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो आंसर होगा कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र से कलाइडोस्कोप बनता है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो आंसर होगा बाल अनुकूल परिवेश। नेक्स्ट, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डेस्क के कुछ उदाहरण हैं। तो खाली जगह पे आ जाएगा तकनीक की सहायता प्राप्त खिलौनों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो ये कथन सही नहीं है, हो जाते हैं उपलब्ध। नेक्स्ट, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आंसर होगा खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। नेक्स्ट, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए। तो कैसा नहीं होना चाहिए? जो उपायुक्त विकासात्मक उपायुक्त। तो आंसर आ जाएगा आपका सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। नेक्स्ट, गुजरात में सेट ऑफ किचन्स यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो आंसर होगा लोकप्रिय नाम जो है वो रसोई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में सीखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो 2 से 3 आयु वर्ष पर। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो आंसर होगा खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। नेक्स्ट, शैक्षिक सहायक
के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल। नेक्स्ट, डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है, तो कैसे? कॉटन की गुड़िया भी इनको कहते हैं। DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो डू इट योरसेल्फ, ये इसकी फुल फॉर्म है। बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है, तो कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो आंसर होगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने, तो ये हो जाएगा आपका जिगसॉ पजल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो फाउंडेशनल और प्रीपेटरी जो स्टेज होती है, प्राइमरी वाली जो प्राइमरी से भी पहले की स्टेज है, उस पर खिलौने द्वारा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो वीडियो गेम आ जाएगा, तकनीकी आधारित खेल। नेक्स्ट, किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो ये आंसर आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की ने कहा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? आंसर हो जाएगा खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। नेक्स्ट, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है, तो आंसर होगा सीखने को आनंददायक बनाने में। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को अपने डेस्क लाने की अनुमति होनी चाहिए, तो खाली जगह पे आ जाएगा खिलौने और गेम्स। DIY क्षेत्र का होना चाहिए, तो आंसर होगा आपका अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा कांच से बना होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो आंसर होगा बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इनका इतिहास है सिंधु घाटी काल से। नेक्स्ट, क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो यह आएगा आपके पास में आंसर प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो आंसर होगा कंप्यूटर गेम। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो वो आयु हो जाएगी 6 से 8 वर्ष। बच्चों के छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक खेल क्षेत्र का सृजन। नेक्स्ट, बच्चे वस्तुओं को डेस्क करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो आपके पास में जो खाली जगह पे आंसर आएगा जोड़ तोड़ करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपके पास में कंप्लीट हमारे जो है 40 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं और उनके सटीक आंसर देने की कोशिश की है। इसके अंदर आपके 14 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे और हो सकता है कि आपके 20/20 भी मार्क्स आ जाएं। इसलिए जो है आप कंप्लीट कोर्स करने के बाद में क्वेश्चनों आंसर जो करते हैं आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। और अंत में फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।